Hi everyone. Now we are back with our next episode. तो हमारा ये जो बीबीटी टॉक शो है इसका नया जो अगला एपिसोड है वो हमारे नए राइटर के साथ है और ये है करिश्मा वर्मा। ये बहुत कमाल की राइटर है, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। इन्होंने अलग-अलग टॉपिक्स के ऊपर लिखी है, सोशल इशू के ऊपर हो गया, जहाँ इन्होंने प्रेम के ऊपर हो गया, शायरी होगी, गज़ल, बहुत सुंदर-सुंदर कविताएं लिखती हैं। तो आज इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे करिश्मा जी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करिश्मा, कैसे हो आप? तो अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपके बारे में जान पाए। जी, मेरा नाम करिश्मा वर्मा है और बस चंडीगढ़ में रहते हैं। मैं स्टडी गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज से की है चंडीगढ़ से। ओके, और हाँ जी। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोडक्शन। तो आज हमारे जो बीबीटी टॉक शो के अंदर हम इनके जीवन के बारे में जानेंगे कि इनका राइटिंग करियर कैसे स्टार्ट हुआ और उन्होंने कैसे लिखना शुरू किया। तो शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा, करिश्मा सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि आपने राइटिंग के अंदर अब कैसे आए? आपका कैसे कब से आपने स्टार्ट की राइटिंग करनी? किस एज में या कब से आपको लगा कि आप एक राइटर है आपके अंदर छुपा हुआ? इस दैट ना कि आप हमेशा इंसान धीरे-धीरे इवॉल्व होता बिल्कुल, है ना? ऑब्वियसली एक छोटा-सा बच्चा होगा तो वो बड़ी सोच नहीं रख सकता ना। तो बिल्कुल, ऐसे ही मैं भी बिल्कुल। धीरे-धीरे इवॉल्व हुई और जैसे देखा, चीज़ों को सीखा। मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले मेरी लाइफ में, ओके। हाँ, ये तो तो अच्छा है, उससे गुरु सीखा। अच्छा हो तो हम लोग बहुत अच्छा सीखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कब से आपने वैसे लिखना शुरू किया? स्कूल टाइम से या कॉलेज टाइम से? सबका एक टाइम होता है कि हमने कुछ ना कुछ हम छोटा-मोटा 2 लाइन टू 4 लाइनर्स लिखते हैं, तो कब से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई? मैंने शायद मेरे को एग्ज़ैक्ट तो नहीं याद बट हाँ, कॉलेज की स्टार्टिंग में लिखना शुरू किया था। अच्छा, तो जब आपने फर्स्ट अपनी कविता लिखी, जहाँ अपने दोस्तों को बताई, तो कैसे लगा? उनका रिएक्शन कैसा था? द थिंग इज़ दैट ना मुझे पता नहीं था कि क्या लिख रही हूँ, तो मैंने काफ़ी टाइम तक तो किसी को बताया अच्छा, नहीं। छुपा के रखा आपने, किसी को बताया ही नहीं। नहीं, एक्चुअली मुझे भी तो पता लगे ना कि मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे ही बिल्कुल। किसी को कैसे सुना दें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर आपको कैसे ये प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ आप जुड़े? तो आपको कैसा फ़ील हुआ कि ये प्लेटफ़ॉर्म वाक़ई में आने वाले जो नए राइटर्स हैं, जो बिल्कुल कम से कम बहुत कम भी लिखते हैं, उनके लिए भी ये कुछ कर रहे हैं ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स? जैसे बीबीटी का प्लेटफ़ॉर्म है, जो और भी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जो राइटिंग स्पेस दे रहे हैं राइटर्स को, जहाँ उनको ओपन माइक्स दे रहे हैं। तो वह क्या लगता है आपको इनके बारे में? जी मेरा मानना तो ये है ना कि किसी कलाकार को उसकी खुद की कला की पहचान भी कई बार सामने वाले की वजह से होती है। बिल्कुल। तो नहीं, ये तो सही बात है कि जब हम सामने वाला हमारे हुनर के बारे में जानता है, जब वो बोलता है, तो हम तब समझ पाते हैं कि हमारे अंदर वाक़ई में ये जो हुनर छुपा हुआ था, अब ये हाँ, सामने आया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। और ये मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? जब आपने ये शुरू किया, तो उन्होंने आपको जब आपने उनको कभी अपनी कविताएँ सुनाई या बताई, तो उनको कैसा लगा? उन्होंने आपको कितना इसके लिए और भी एनकरेज किया? मेरे फैमिली वैसे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मतलब आप ये देखें कि जब मैंने लिखा उन्हें सुनाया तो बहुत खुश हुए कि वाह! क्या लिखा है। तो जब भी मैं परफ़ॉर्म करने कहीं भी जाती थी पहले, तो मैं पहले उनको सुनाती थी कि शायद ये ऑडियंस को पसंद आए तो सभी को आ जाएगा फिर। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फैमिली से तो सपोर्ट हमेशा मिलता ही है और जो फैमिली हुँ। कहती है तो उससे सर हमें जो हिम्मत मिलती है ना वो सबसे बड़ी बात है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। कोई रचना आपकी जो आपने परिवार के लिए लिखी हो ऐसी कोई आपको याद हो कुछ पंक्तियाँ? एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है परिवार पर कोई कुछ आपकी शायरी हो जाए लेकिन 2 लाइनर 4 लाइनर जो आप सुनाते हैं, मैंने बहुत बार सुना है आपको। बीबीटी के ओपन माइक्स के अंदर बहुत बार सुना है, बहुत ही अच्छा लिखते हैं आप और जितनी तारीफ़ करो उतनी शुक्रिया, कम है। शुक्रिया। मैंने ना बुक लिखी थी दिल से लफ्ज़ों तक। हाँ तो जी, हाँ जी, मैं इसमें इसी में से मैं यही पहले इसके बारे में बात करते हैं हम। तो ये बुक आपने जब लिखी, तो आपने इस ये जो आपकी सोलो बुक है, इसमें आपकी कितनी कविताएँ या कितनी आपकी शायरी क्या है इसके अंदर? आप बताएँगे हमारे व्यूअर्स इसमें ना को? इसमें पोएट्रीज़ है 32 पोएट्रीज़ हैं इसके अंदर। ओके, ग्रेट। सारी आपने खुद लिखी और कितना टाइम लगा इसको पूरी बुक को आपको पोएट्रीज़ कंप्लीट करने में? 32 डेज़।
अच्छा, एक दिन में एक पोएट्री लिखी आपने, वाओ दैट्स ग्रेट, जी। कांग्रेचुलेशंस। बहुत ऐसे अच्छे राइटर्स होते हैं जो अपना इतने जल्दी अचीवमेंट करते हैं, एक बुक पूरी लिखना और करना। तो जब आपने इसको पब्लिश के लिए दिया, जब आपकी गई, तो आपको कब कैसी फीलिंग आई जब आपके हाथ में आपकी पहली बार ये बुक आई आपके हाथ में? तब तो ऐसे लगा ना, देखिए मैं सिर्फ सामने दिखती हूँ, मेरे पीछे बहुत लोगों का सपोर्ट है, तो लगा कि हाँ कुछ किया है लाइफ में। जी, जी, बहुत अच्छा है, इसके लिए तो आपको बहुत-बहुत बधाई। तो कब हुई थी वैसे ये आपकी बुक पब्लिश, ये इन व्हिच ईयर? ये 2001 में हुई थी। 2021 में? हाँ जी। ओह वाओ! दैट्स ग्रेट। वो कोरोना टाइम भी उस टाइम चल रहा था, उस टाइम काफ़ी लोगों को, जी, मतलब अगर कोरोना ने वो तो दिया लोगों को, मतलब दुःख भी थी, पर लोगों ने अपने हुनर को पहचाना उस समय में, काफ़ी कुछ किया लोगों ने। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। इसी आपकी एक बुक में से पहले तो मैं चाहती हूँ आप व्यूअर्स को ये बुक दिखाइए, इसका नाम भी एक बार बोल दीजिए, तो अच्छा लगेगा हम सबको देख के। हाँ जी, तो दिल इस से बुक का लफ्ज़ों तक। नाम है दिल से लफ्जों तक, ठीक है, और तो द इसमें वर्डिंग्स पब्लिकेशंस की तरफ से। हाँ जी। अच्छा, तो इसके अंदर आपकी बेसिकली सारे अलग-अलग टॉपिक्स के ऊपर कविताएँ हैं या किसी एक बेसिकली आपने नहीं, टॉपिक को चुना है? नहीं, अलग-अलग है, इसीलिए इसका नाम है दिल से लफ्जों तक, डायरेक्ट वहाँ बिल्कुल, से। तो कोई जैसे एक आपकी प्यारी-सी कविता अगर हो जाए तो? जी, प्यारी सी, मैं पहली ही सुना देती हूँ आपको। जी, 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 बिल्कुल, जो आपको अच्छी लगे। हमें तो आपकी सारी अच्छी लगती हैं। तो इसका शीर्षक है किताब लिखना चाहती हूँ। जी, बिल्कुल। शुरू करूँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कि रातों को रो रो कर जमा किए जो, रातों को रो रो कर जमा किए जो, मैं तो वही आब लिखना चाहती हूँ। जो मन में उठे सवाल मेरे, कि जो मन में उठे सवाल मेरे, उनका मैं जवाब लिखना चाहती हूँ। और जो सबके दिल को छू जाए सुकून दे, जो सबके दिल को छू जाए सुकून दे, ऐसा कुछ लाजवाब लिखना चाहती हूँ। वाह! बहुत सुंदर। और जो जग ने ताने दिए कभी मुझको, जग ने ताने दिए मुझको कभी, उनका मैं हिसाब लिखना चाहती हूँ। जो गरीबी ने कर दिए भारत के, जो गरीबी ने कर दिए भारत के, वो हालात खराब लिखना चाहती हूँ। बिल्कुल, जी। जिसको पढ़कर ही नशा हो जाए, जिसको पढ़कर ही नशा हो जाए, शब्दों में ऐसी शराब लिखना वाह, चाहती हूँ। वाह, वाह! बहुत सुंदर। और देखिएगा कि आशिकों ने जो बगीचे से तोड़ दिए, आशिकों ने जो बगीचे से तोड़ दिए, मैं सिर्फ वही गुलाब लिखना चाहती हूँ। बहुत और सुंदर। जिसमें जिसमें खुद को बयां कर सकूं, जिसमें खुद को बयां कर सकूं, मैं भी एक किताब लिखना चाहती हूँ। बहुत ये सुंदर। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता थी वाक़ई में कि आपने काफ़ी चीज़ों को इसके अंदर जोड़ा है, इस कविता के अंदर, बहुत सुंदर कविता थी। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एज़ अ को-ऑथर, जहाँ आपने एज़ अ को-ऑथर काम किया है, तो कितनी बुक्स अभी तक आपकी है जो एज़ अ को-ऑथर आ चुकी हैं अभी तक? मैंने एज अ ऑथर काफी बुक्स में काम किया, पर मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद। अच्छा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो है कि अक्सर लिखने वाले भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या-क्या लिख दिया है। अक्सर होता है ऐसा, नहीं। बिल्कुल। तो एज़ अ कंपाइलर भी आपने कभी वर्क किया है नहीं, अभी तक? ऐसा कंपाइलर मैंने नहीं किया, नहीं तो किया। क्यों आपको लगता है कंपाइलर काम करना एज़ अ डिफ़िकल्ट है अगर हम अपने आने वाले राइटर्स को ये देना चाहें इससे? कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, आपका क्या है? मतलब कंपाइलिंग का काम डिफिकल्ट नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। द थिंग इज हुँ, दैट ना, आपके पास वक्त सिर्फ 24 आवर्स का होता है हर व्यक्ति के पास, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसमें फिर कॉलेज भी जाना, वहां से आना भी, फिर अपना भी वक्त निकालना है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसा होता है ना कि ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में फैमिली को भूल जाऊं, तो ऐसा बिल्कुल, नहीं होना ये चाहिए, पहले इसीलिए। बिल्कुल, बिल्कुल, फैमिली हमेशा पहले रहती है हम सबकी। इसीलिए बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल।
जैसे मेरा अगला जो क्वेश्चन है, तो आपको जब ये प्लेटफ़ॉर्म मिला पहली बार, जैसे ऑफ़लाइन या ऑफ़लाइन हो गया या ऑनलाइन भी हो गया, उससे पहले भी आपने कभी अपनी हुँ। रचनाएँ कभी उस आपने सोचा होगा कि आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे आप अपना रचनाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं? मतलब ऑफ़लाइन तो पहले भी हो रहे थे, पर ऑनलाइन की क्रांति ने कितना इसके अंदर और हेल्प की है राइटर्स की? जी, ऑनलाइन वैसे ही लोगों ने कहा कि कोरोना ने काफ़ी नुकसान किया, बिल्कुल नुकसान किया है कोरोना ने। बट उसका एक साइड देखें ना कि कितने नए-नए आर्टिस्ट निकल कर आए, कितने नए-नए बिल्कुल। और सिर्फ राइटिंग में ही नहीं, कई लोग कितनी अच्छी कुकिंग कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो वो तब पता लगा कि जी हमसे ये बन भी सकता है, नहीं तो लोगों को लगता था हमारा किचन का काम तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये तो है, ये तो है। तो आपने सबसे पहले कहाँ पे परफ़ॉर्म करना स्टार्ट किया? ऐज़ अ ऑनलाइन या ऑफ़लाइन ओपन माइक्स पे? ऑफलाइन ऑफ सॉरी आई एम सॉरी ऑनलाइन ऑन अच्छा, ऑनलाइन में आपने किया। तो ऑनलाइन पे जब आपको पहली बार ऐसा मंच मिला, तो आपको तब कैसा लगा? क्या फीलिंग्स थी आपकी? कि ऐसा भी हो सकता है, कैसे लगा आपको? मतलब ना मैंने तो वैसे ही जॉइन किया था बाय चांस ही वो ग्रुप, उसका नाम था राइटिंग मैनिएक। ओके। तो उसमें मैं वो रोज ना मतलब ऐसे आपको टॉपिक भेजते थे, ये टॉपिक है, इतना वर्ड लिमिट है और इसमें आपने लिखना है। जी। तो जब पहली बार मुझे याद है शायद 11th ऑफ मई थी, मेरे बर्थडे के अगले वाले दिन। अच्छा तो मैंने जी। सबमिट कर दिया और अगले वाले दिन जब ऐसे आया कि फर्स्ट, तो मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना ही अच्छा होगा कि फर्स्ट ही दे दिया है बिल्कुल। अच्छा। तो फिर मैंने उसको दोबारा पढ़ा, फिर मैंने दोबारा पढ़ा, फिर मैंने अपनी मैम को भेजा, मैं टीचर को भेजा, मैं कहा यार सच में अच्छा है कि ऐसे ही लोग कही जा रहे हैं? हाँ कहते जी। हाँ होगा तभी किसी ने पसंद किया है। मैं कहा अच्छा फिर तो ठीक है। नहीं, नहीं, नहीं। कभी-कभी हम अपने हुनर को जान ही नहीं पाते। यही है प्रॉब्लम, हम लोग खुद ही कहीं छुपे रह जाते हैं, गुम जाते हैं कहीं अपनी उलझनों में। तो अपने हुनर को पहचान नहीं पाते। बिल्कुल। वाक़ई में आप बहुत सुंदर लिखती हैं, मैंने बहुत बार पढ़ा है, आपको सुना है, बहुत बार। तो तब आपको जब आपने देखो फर्स्ट टाइम ही आपने पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट टाइम ही आपको मिल गया, तब आपकी फीलिंग कैसी थी कि हाँ, भई अब तो कुछ करना है बड़ा, कैसा लगा आपको? नहीं, उस दिन मुझे ऐसा लगा ना कि बहुत सारे लोगों की दुआएं शायद अब एक टाइम पे ही असर कर गई हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपका प्यार है सबके प्रति कि आप अपने हुनर को भी दूसरों के ऊपर न्यौछावर करती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा ही होना चाहिए हमको भी, मतलब ये अच्छी एक फीलिंग होती है, सबके अंदर नहीं होती ये भावना कि हम अपने ऊपर ना लेके दूसरों को दें वो, तो ये अच्छी भावना है आपकी। तो जैसे उसके बाद जैसे धीरे-धीरे जैसे हमने राइटिंग मैंने भी नोटिस किया कि राइटिंग एक इवेंट स्टार्ट हुए थे पहले जब लोगों ने शुरू किया, तो हुँ। धीरे-धीरे ओपन माइक्स भी मिलने लगे लोगों, तो ओपन माइक्स में आपने जब पार्टिसिपेट किया तो आपको कैसे लगा? आपका हेल्प हुई इसके अंदर कि आपका डर निकला हो, जब आपको पता चला मैंने कैसे परफॉर्म करना है, कैसे आपको हेल्पफुल लगे ऑनलाइन ओपन माइक्स? ऑनलाइन ओपन माइक्स तो ऐसा है ना जी पहले मैं कैमरा ऑन नहीं करती थी, मैं सही बताऊँ। अच्छा। अगर मैं अकेली भी हूँ तो भी मुझे लगता है यार, है ना? तो फिर मुझे लोगों ने बोलना शुरू किया कि अच्छा लिखती हो, चेहरा भी दिखाओ, चेहरा भी अच्छा है तुम्हारा। तो मैंने फिर कहा चलो अगर क्योंकि लोग फिर बोलते कि दिखाओ, फिर कोशिश की, मैंने चलो देख ही लो। तो फिर जी, धीरे-धीरे चीज़ें निकल कर आई क्योंकि ऑब्वियसली ना तुम अगर मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पे आज कॉन्फिडेंट हूँ, तो किस टाइम मेरी टाँगें भी काँपी होंगी। उस टाइम मेरे अपनों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये ज़रूरी भी है, मतलब ये मतलब आज के हमें यही राइटर्स तक ये बात पहुँचानी है कि जो ऑनलाइन के अंदर जो काम हो रहा है, वो वाक़ई में आज के राइटर्स के लिए बहुत बड़ा है और उसके उनके इसी के कारण जो राइटर्स हैं, वो बहुत कुछ सीख रहे हैं। उनका जो डर है, वो निकल रहा है। उनको पता चला कि अगर ऑनलाइन में परफ़ॉर्म करना है, तो वो हेल्प कर रहा है कि ऑफ़लाइन इवेंट तक पहुँचने के लिए उनकी। तो ऑफलाइन में आपने अब तक कितने हुँ। ऐसे लगता है आपको आपने पार्टिसिपेट किया और कैसा रहा वहाँ का आपका मतलब आपका जो एक्सपीरियंस था ऑफलाइन में कैसा रहा? नहीं, ऑफ़लाइन में तो मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम शायद मेरे कॉलेज में ही था। ओह वाओ! तो कैसा रहा आपको फिर कैसा लगा वहाँ पे जब आपने कविता सुनाई स्टेज पे सबके सामने? जब मैंने स्टेज पे कविता सुनाई तो
मतलब ऑब्वियसली तुम्हारे अगर टीचर सपोर्टिव है तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। तो मेरी ना तुम पूरी तरह से जब अपने लोगों को देखते हो, तुम देखते हो कि मुझे देखने के लिए आए हैं लोग, और मैंने तो फिर ना मैं सुनाई कुछ सुनाई और मैं टांगे कांपने लग गई धीरे धीरे और बीच में रुक गई। तो हमारे टीचर हैं, उन्होंने कहा, मतलब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। मैं बिल्कुल, कहा है तो अगली बार हो जाएगा। फिर जब अगली बार दोबारा परफॉर्म किया तो फिर अगली बार हो गया। मैं कहा एक्सपीरियंस इंसान को बिल्कुल, बहुत कुछ बिल्कुल। सिखाता है। मैंने जी आपको और जगह भी सुना है ऑफलाइन में, तो देखा है आपको। तो अभी लास्ट रिसेंट आपने कुछ दिन पहले ही मैंने आपको देखा था, आपने उसके अंदर रेडियो के अंदर भी आपको इनवाइट किया गया, तो वहाँ पे आपने क्या किया उसके अंदर, इवेंट के अंदर? रेडियो में आपको क्या उन्होंने वेलकम किया और क्या-क्या पूछा गया आपसे? तो कैसी जर्नी थी आपकी वहाँ की? जी वेलकम तो ऑब्वियसली हमेशा ही वार्म वेलकम होता है। कभी आपकी दुआ से कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने बोला हो कि चले जाओ। नहीं, थैंक यू। तो उन्होंने ऑब्वियसली बुलाया और पूछा। मतलब मुझे ऐसे लगता है अगर मैं ना आपके साथ बैठी हूँ तो मुझे ऐसे नहीं लग रहा मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मैं जनरली बात कर रही हूँ। और सच बिल्कुल, हमेशा ही अच्छा होता है ना, सच अच्छा होता है, प्यारा होता है, बस बिल्कुल, बोलने का बिल्कुल। तरीका होता है। जी, 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 बिल्कुल, सही है। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब अच्छा लगा कि लोग जो हैं सुनते हैं अच्छी चीज़ों को, बिल्कुल। एप्रिशिएट करते हैं, बहुत बड़ी बात है, जी, बहुत जी, बड़ी। जी, मैं वही बिल्कुल, कहती हूँ ना कि कितनी डायरियों पे धूल लगी की लगी रह जाती है, वो झाड़ ही नहीं पाते कि कोई यार सुनेगा और देखेगा तो क्या कहेगा। बिल्कुल। तो मुझे मुझे देखने वाले थे, उन्होंने बहुत अच्छे से देखा और बहुत अच्छे से ख़्याल रखा, हुँ। हो नहीं, गया। नहीं, बिल्कुल, ये आपके चेहरे पे जो खुशी दिख रही है, वो साफ-साफ मतलब दिखा रही है कि आप वाक़ई में खुश हो, तो आपको प्यार मिला है लोगों का। बिल्कुल, हाँ, तो ये बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है। और जैसे आपने और इसके अलावा राइटिंग्स के अलावा आप और क्या कर रहे हो अभी तक लाइफ़ के अंदर, जहाँ क्या-क्या चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हो आप इस टाइम पे? इस टाइम पे मैंने पीजी डिप्लोमा कर रखा है, ओके, चाइल्ड गाइडेंस एंड फैमिली काउंसलिंग में। ओके। तो आप उसके मतलब बच्चों की काउंसलिंग के अंदर ही इसमें वर्क कर रहे हो आप, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब कविताएँ लिखो और जो बाकी समय है वो बच्चों के लिए लगा दो। ये भी बहुत अच्छी बात है। नहीं, हमारा हमेशा बेस्ट विशेज़ रहेंगी आपके साथ। तो आगे मैं जानना चाहूँगी कि मतलब आप जब लिखती हैं तो आपका फ़ेवरेट जॉन कौन-सा है? कौन से टॉपिक्स पे आपको बेस्ट लिखना पसंद है, बहुत ज़्यादा जिसमें आप डीप लिखती हैं? डीप मुझे डीप लिखना उनमें पसंद है जिनमें या तो बिल्कुल ऐसे स्टोरी बने, है ना? जी, जी, कि जी। अगर जैसे आपको कुछ सुनाया तो आपकी लय बनती जा रही है, एंड में जाके जैसे खुश हो गए, तो अच्छा लगता है कि पूरे ध्यान सुन रहे हैं तो खुश हो गए। वो वाला जॉनर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, तो आपका फ़ेवरेट टॉपिक्स कैसे हैं? जैसे सोशल इश्यूज़ पे लिखना ज़्यादा पसंद है, या लव पे लिखना ज़्यादा पसंद है, जहाँ मोटिवेशन हो गया या वीर रस की कविताएँ, कौन-सा लिखना ज़्यादा पसंद है आपको? नहीं, ये सब पसंद वाली कोई चीज़ नहीं है, वो तो जैसा जो ठीक लगे लिख जैसा दो। भाव और हुआ क्या उस समय लिख सोचना है, दिया, राइट, है ना? हाँ, जिस क्या सोचना है कि क्या लिखा है? बिल्कुल, वो तो बिल्कुल, ऑडियंस जैसा डिसाइड करेगी अच्छा लिखा है कि बुरा लिखा है। जी, 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 बिल्कुल। और आपके कोई फ़ेवरेट कवि या कोई राइटर ऐसे रहे हों जिनको आप बहुत पढ़ती हैं, जिन्होंने आपने बहुत सीखा हो? अ, डॉक्टर सतेंद्र सरताज हैं, मैं उनको सुनती भी हूँ और बहुत मतलब बहुत कमाल शख्सियत है, बहुत कमाल। अच्छा, उनको पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, ठीक है, इसलिए आपके उनके हुँ, थॉट्स आपको हेल्प करते हैं अच्छा लिखने में। जी। तो एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगी, जैसे बीबीटी का प्लेटफ़ॉर्म, उसके आपको क्या लगता है बीबीटी मतलब लोगों के लिए, राइटर्स के लिए, जितने पोएट्स हैं उसके लिए कितना अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, या और अच्छा क्या कर सकता है बीबीटी प्लेटफ़ॉर्म? नहीं, पीवीटी सच में बहुत अच्छा कर रहा है, मैं क्या ही बोलूँ, इतना अच्छा कर रहा है, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है। यूँ लगता ही नहीं है कि ऐसा लगता है अपने लोगों में बैठे हैं तो इतना वक़्त निकल जाता है, वरना मैं ऐसी हूँ कि परफ़ॉर्म किया और निकल लिए, क्योंकि जहाँ मन ना लगे वहाँ क्या रुकना। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू, आपका प्यार है बीबीटी के प्रति आप सबका। तो ये सबसे मिलता है हमें, यही है कि बीबीटी आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से सब आगे बढ़ते जाएँ हम लोग भी, और वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक हम चाहते हैं हम लोग पहुँचे, और जितने भी राइटर्स हैं हमारे भारत के अंदर जो अभी भी छुपे हुए हैं उन तक हम पहुँचे, और उनको अब ये प्लेटफ़ॉर्म ज़रूर उनको दें हम।
और मैं जानना चाहूँगी कोई टिप अगर आप देना चाहें हमारे और नए राइटर्स को या जो बच्चे हैं आजकल के युवा जो लिखना कुछ शुरू करते हैं, तो उनके लिए अगर आप कोई टिप देना चाहें उन्हें तो क्या हो सकती है वो? अ, उनके लिए टिप एक ही है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जी, बिल्कुल। ये तो है सही कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब हो जाएगा मतलब आराम से सीखो, पढ़ो, जानो और फिर लिखना शुरू करो। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी स्टो आप अभी कविताएँ और शायरी ही लिखती हैं कि इसके अलावा भी आपने किसी और एरिया में वर्क किया लाइक स्टोरीज़ या और किसी राइटिंग्स के अंदर? नहीं, अभी तो नहीं किया है, और जब कभी अच्छा लगा कि लिख दें तो लिख भी देंगे, क्या इतना नहीं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हमारा पूरा बेस्ट विशेज़ है आपके साथ कि आप करो अच्छे-अच्छे से, हम आपको हमेशा सुनते रहें, क्योंकि शुरू से सुना है मैंने आपको, बहुत टाइम से सुन रही हूँ मैं आपको और बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा लिखते हो आप। तो मैं चाहती हूँ जाने से पहले आपकी अगर कोई छोटी-सी कविता या कोई शायरी प्यारी-सी हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए। जी, छोटी-सी कविता तो बड़ी-सी भी सुना दीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि जब मुझे कोई कहता है छोटी-सी कविता तो मैं कहती हूँ छोटी तो ढूँढनी पड़ेगी। क्योंकि नहीं, मैं करिश्मा कोशिश वर्मा की करती। आई वुड लाइक टू से टू ऑल द व्यूअर्स करिश्मा वर्मा की सारी कविताएँ बड़ी सुंदर होती है, लंबी होती है पर वो बाँध के रखती हैं, ऐसे नहीं है तुम छोड़ के भाग जाओगे, पूरा सुनना पड़ता है और मन भी करता है सुनने का, ऐसे नहीं है कि भई छोड़ दो, तो अगर कोई भी कविता उनकी सुनोगे तो वो जोड़ लेगी आप लोगों को अपनी कविता के साथ। तो सुनाऊँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इस कविता का शीर्षक है तुम ही बताओ। जी। तो इजाज़त है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, इसका था कि तुम ही बताओ, जिन्होंने जिन्होंने पाला पूरी उम्र बच्चों को, जिन्होंने पाला पूरी उम्र बच्चों को, क्यों बुढ़ापे में माँ-बाप हो जाते हैं अनाथ? तुम ही बताओ। बिल्कुल, राजा रानी की तरह रहे जवानी में वो, राजा रानी की तरह रहे जवानी में वो, क्यों बुढ़ापे में बुरे हुए हालात? तुम ही बताओ। जिन्होंने कोई ख्वाहिश अधूरी ना छोड़ी बच्चों की, जिन्होंने कोई ख्वाहिश अधूरी ना छोड़ी बच्चों की, क्यों उन्हें ही बच्चे बताने लगे उनकी औकात? तुम ही बताओ। बिल्कुल, सही जिन है। पाँव को जिन पाँव को चलना सिखाया उस पिता ने, जिन पाँव को चलना सिखाया उस पिता ने, क्यों बुढ़ापे में मार दी उनको ही लात? तुम ही बताओ। और जिन हाथों को पकड़ कर तालीम दी गई, जिन हाथों को पकड़ कर तालीम दी गई, वही क्यों करने लगे मार काट? बहुत सही, तुम ही बताओ। बहुत सुंदर। वो बच, वो अपराधी हो गए हैं अब, कि वो अपराधी हो गए हैं अब, जो बचपन में लगते थे खुराफात। तुम ही बताओ। जिस जिस पिता का पूरी उम्र ईमान नहीं डगमगाया, जिस पिता का पूरी उम्र ईमान नहीं डगमगाया, बेटा उनको सिखा रहा है ईमानदारी का पाठ। तुम ही बताओ। सही है, बहुत अच्छा। जिस बाप जिस बापू ने पढ़ना लिखाया, जिस बापू ने पढ़ना सिखाया बेटे को अक्षर जोड़ जोड़ कर, जिस बापू ने पढ़ना सिखाया बेटे को अक्षर जोड़ जोड़ कर, उन्हीं से छीन लेता है अखबार बेटा हर प्रभात। तुम ही बताओ। माँ बाप ने बनाया तो बेटा शहरी हो गया, कि माँ बाप ने बनाया तो बेटा शहरी हो गया, अब उन्हें ही कहता है वो देहात। तुम ही बताओ। जिन्होंने शुरू की जिंदगी बच्चों की, जिन्होंने शुरू की जिंदगी बच्चों की, उन्हीं के बिन करते हैं हम शुरुआत। तुम ही बताओ। डरता था जिनकी नाराजगी से बेटा बचपन में, कि डरता था जिनकी नाराजगी से बेटा बचपन में, तो लगती है बुरी उनकी हर एक बात। तुम ही बताओ। बहुत सही। अपनी माँ बाप
अपनी माँ-बाप की खिदमत के मज़हब में अपनी माँ-बाप की खिदमत के मज़हब में क्या तुम्हारी है ज़ात? तुम ही बताओ। बहुत सुंदर। ज़रूरत है ज़रूरत है तुझे ही ज़रूरत है तुझे ही दुआ की उनकी ज़रूरत है तुझे ही दुआओं की उनकी, क्यों पाना चाहते हो निजात, तुम ही बताओ। और पूछ रहा है रब से वो नासमझ बेटा, पूछ रहा है रब से वो नासमझ बेटा, कब जाएंगे माँ बाप शमशान घाट, तुम ही बताओ। बहुत सुंदर। और कर दी सारे जमाने की बात तुमने जब कर दी सारे जमाने की बात तुमने जब खुद चलते हो माँ बाप के साथ, तुम ही बताओ। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी कविता थी। सही है, ये आजकल के टाइम के जो कुछ बच्चे अपने माता-पिता का वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं दे पाते, उनके लिए बिल्कुल, बिल्कुल आपने सटीक कविता लिखी है, बहुत सुंदर। और थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला पीपीटी के लिए, एंड वी हैव अ वंडरफुल कन्वर्सेशन विद करिश्मा वर्मा, एंड आई होप वी ऑल द व्यूअर्स लाइक इट। तो मैं यही कहूँगी जाते-जाते कि हमारे इस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इतने अच्छे राइटर्स की जर्नी जो है वो पहुँचनी चाहिए सब तक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच करिश्मा फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।